नमस्कार दोस्तों, मैं सज्जन वर्मा, मैथ फैकल्टी, टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से अपने मैथ का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैथ ज़रूरी है। तो मैथ में सबसे पहला टॉपिक अनुपात समानुपात शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो नंबर सिस्टम से भी शुरू कर सकते हैं, पर जैसे पटवार हुआ, रीट हुआ, कांस्टेबल में कुछ हद तक इन एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम टॉपिक कम आता है, इसलिए अनुपात समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आएँ, फिर अपने टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज अपने पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। अगर आगामी लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ गए, जैसे 100 प्लस 200 प्लस, फिर ये लगभग कंप्लीट मैथ इसी चैनल पर आपको करा दी जाएगी। पर शर्त है कम से कम 100 प्लस लाइव होने ज़रूरी चाहिए। तो बिल्कुल आराम से इजी वे से पूरा टॉपिक ढंग से पूरी मैथ समझ में आएगी आपके, आराम से चलेंगे बिल्कुल। चाहे कांस्टेबल एग्ज़ाम का बच्चा हो, उसके भी मैथ कंप्लीट समझ में आएगी। तो अनुपात समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जिसके करने के बाद किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं रहती है। तो अब अपने शुरू कर रहे हैं अनुपात समानुपात। अनुपात क्या होता है? ये साइन अनुपात का ही होता है। जैसे 3:4 लिखा, ये अनुपात का ही साइन है। अनुपात ही बट्टा होता है, 3 बट्टा क्या होता है? 4, ये अनुपात ही होता है। अनुपात क्या होता है? छोटे से छोटा रूप होता है। जैसे a और b के धन का अनुपात 12:16 है, तो इनको एक टेबल से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये 3:4 है। अगर 3 संख्या आ जाए तो भी आपको काटना पड़ेगा, अगर कट रहा है तो। ऐसा कभी भी ऑप्शन में उत्तर नहीं मिलेगा। एक टेबल से काटेंगे, 3 से काटा 4, 3 से काटा 5, 3 से काटा 6, ये आपको उत्तर मिलेगा। तो बुकलेट बनाई हुई है, मैथ की PDF मिल जाएगी आपको। बाकी बोर्ड पर भी क्वेश्चन आएंगे। इस टॉपिक में 1 से लेकर 40 तक 4 टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। उन 4 टाइप के नियम मैं अभी समझा रहा हूँ, फिर आप सारे सवाल करोगे खुद। फिर उनमें कोई डाउट हुआ तो मैं बोर्ड पर सोल्व कराऊंगा। तो पहला जो टाइप का इसमें सवाल बनता है वो बेसिक चीज़ है। देखो, पूरी मैथ में ये चीज़ें बार बार काम आएगी। सबसे पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे पूरी मैथ में ऐसा कोई सवाल आए 3a = 4b, बिल्कुल बेसिक तरीके से जीरो से, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ जाएगा, बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं। तो यहाँ आपको बताना होता है a और b का मान क्या होगा। तो इसका एक तरीका तो ये है, जिस चीज़ का मान निकालना है उसको केला करेंगे। 4 इधर पड़ा है, 3 बट्टे में आ जाएगा, यानी a का मान 4 है और b का मान क्या है? 3। या फिर एक तरीका और होता है, कुछ बच्चे a इधर पड़ा है, b को बट्टे में ले आएंगे, गुणा में है तो बट्टे में आ जाएगा। तो a/b = 4/3 आ गया। कुछ बच्चे यूं होते हैं भी 4 भी इधर ले आते हैं, या कुछ भी संख्या ले आओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो 4 इधर ले आए, a/4 = b/3। तो ये खास नियम है, बट्टे वाला मान होता है। a का मान 4 है, b का मान 3 है। ये बहुत जगह काम में लेंगे अपने। ये पसंद ना आए तो एक तरीका और होता है, सामने वाला मान, जो लगभग बच्चे जानते हैं। a के सामने 4 दिए तो a का मान 4 आएगा, b के सामने 3 दिए तो b का मान 3 आएगा। टॉपिक शुरू हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएँ तो ही नेक्स्ट क्लास लगेगी। लगभग मुझे गानगर, मानगढ़, नौर वगैरह सीखकर मैंने कम से कम 6 साल तक पढ़ा है। अभी तक 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएँ। इन तीनों तरीके के अलावा एक चौथा तरीका देखो, इन तीनों से बेस्ट हैं अगर a और b का मान निकालना है। तो छुपाने वाला सिस्टम लगाना है पूरी मैथ में आपको। छुपाने वाला सिस्टम क्या होता है? जैसे a का मान निकालना है, a को छुपा लिया, जो संख्या बच गई वही आपका उत्तर है, a का मान 4 आ गया। ऐसे ही जैसे b का मान निकालना है, b को छुपाया, क्या संख्या दिख रही है आपको? 3। तो 4 अनुपात क्या आया? 3। ये मैंने क्यों बताया?
क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आता है 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो ए बी सी का मान बताओ। अब छुपाने वाला सिस्टम बड़ा काम का है। यहाँ लोग अलग अलग समानुपात का नियम लगाते हैं, वो नियम लगाने की ज़रूरत है नहीं है। जैसे ध्यान से समझना, आप ए को छुपाया, जो संख्या बच गई उनको गुणा करो। संख्या यहाँ 4 बच गई, यहाँ क्या बच गई 5, तो 4 5 20 आ गया ए का मान। ऐसे बी का मान निकालना है, बी को छुपाया, 5 3 15 आ गया। ऐसे सी का मान निकालना है तो सी को छुपाएंगे। कमेंट करें जल्दी से, सी का मान क्या आएगा? सी का मान कोई बच्चा बता सकता है क्या? सी का मान, सी वाले को छुपाओ या हिडन करो, जो संख्या बच गई वही आपका उत्तर है। 4 3 12, तो ये आपका ए बी सी का मान आ गया। अगर एक पहाड़े या एक टेबल से कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो यही आपका उत्तर होगा। तो ये 2 से 3 से सारे नहीं कट रहे, इसलिए 20:15:12 आ जाएगा। तो ये वाला तरीका हमेशा काम याद रखना है आपको। ये और कहाँ काम आता है, ये देखो, ऐसा कोई सवाल आ जाए, ए के धन का 1/4 गुणा, बी के धन का 2/5 गुणा, सी के धन का 1/ कुछ मर्जी ले लो 3 गुणा आपस में बराबर है, तो ए बी सी का धन बताओ। तो इसमें अब आप छुपाने वाला सिस्टम अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसको करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है, टाइप नंबर 2 में तो पहला नियम तो याद रखना है, छुपाने वाला सिस्टम। जैसे यूँ आ जाए, राम के धन का 3 गुना, मोहन के धन का 4 गुना और सोन के धन का 5 गुना भाग आपस में बराबर है। कांस्टेबल में आ जाता है कई बार ऐसा। तो इनके धन का अनुपात बताओ। तो बराबर आते ही आप छुपाने वाला सिस्टम लगाओगे। राम का धन आएगा, राम को छुपाया, 4 5 20। मोहन का निकालना है तो मोहन को छुपाया, 5 3 15। सोन का निकालना है तो सोन को छुपाया, 4 3 12। तो सबसे पहले एक नियम याद रखना है, मैं छुपाने वाला सिस्टम पूरी मैथ में बोलूँ तो यही लगाना है। दूसरी चीज़, इसको भी कर रहे हैं, दूसरी चीज़ देखो, पूरी मैथ में एक ही चीज़ याद रखना है, बट्टा कहीं आ जाए, बट्टा हमेशा ख़त्म करना है भाई। बट्टे में जब भी सवाल मिले ख़त्म करके चलें, मैथ ईजी लगेगी। बट्टा ख़त्म करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप 2 में तो चलो वज्र गुणा कर सकते हो। वज्र गुणा करो तो ये साइड पहले लो, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, यानी ए का मान 5 आएगा और बी का मान क्या आएगा 8। या आप लघुत्तम से गुणा कर सकते हैं। जैसे एलसीएम, लघुत्तम न निकालना जानो तो इनका दोनों का गुणा कर दो, वही लघुत्तम होता है। तो 4 को 5 को से गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। यहाँ भी 20 से गुणा कर दो, यहाँ भी 20 से गुणा कर दो, तो आपका सेम ही उत्तर आएगा, 5:8 आ जाएगा। ये एलसीएम वाला मैंने इसलिए बताया, अभी 2 में तो चलो आप वज्र गुणा कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा आते ही वज्र गुणा नहीं कर सकते। जैसे ए बी सी आ गया, 1/2, 1/3, 2/4। अब ए बी सी का मान बताओ। तो अब अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो सकते हैं, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए जल्दी करने के लिए एक ऐसी संख्या से गुणा करो ये पूरा पूरा कट जाए। और कटने वाली संख्या हमेशा ही लघुत्तम कहलाती है। यहाँ 12 से गुणा कर दो, यहीं 12 से, यहीं 12 से, तो ये आ गया 6:4:3 दूनी 6, 6:4:6। और कट रहा है तो काट दो, 3:2:3। तो 2 बातें आपको याद रखनी है, क्या? बट्टा ख़त्म करने के लिए लघुत्तम से गुणा करेंगे और छुपाने वाला सिस्टम। बट्टा ख़त्म करने के लिए लघुत्तम से गुणा करेंगे और छुपाने वाला सिस्टम। जैसे ये मान लो एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ आपसे पूछेगा A:B:C का मान क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। ABC का मान निकालना है तो यहाँ आप क्या करो, जल्दी करने के लिए लघुत्तम से गुणा करो। एक तरीका तो ये, लघुत्तम न निकालना है तो गुणा करो, 20 20 या 60 से यहाँ गुणा कर दो, 60 से यहाँ गुणा कर दो, 60 से यहाँ गुणा कर दो।
तो ये काटेंगे 15 ए मत छोड़ देना इसमें। 5 से काटा 12, 12 दूना 24 बी। 3 से काटा 20 सी। ऐसा आते ही आप जानते हो छुपाने वाला सिस्टम लगाएंगे। ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान निकालना है तो ए को छुपाएंगे, जो संख्या बच गई उनको गुणा करेंगे। 24 गुणा 12। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काटना तो पड़ेगा, अनुपात बना रहे हैं। बी का मान निकालना है तो ए और सी वाली संख्या को गुणा कर दो, 15 गुणा 20। सी का मान निकालना है तो ए और बी वाली को गुणा कर दो, 15 गुणा 24। अब आप एक टेबल से काटना चाहो काट सकते हैं, बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करो। जैसे 4 से काटा 6, 4 से काटा 5, 4 से काटा 6। और काटेंगे 5 से, 5 चौका 20, 5 5 तिये 15। काटना धीरे धीरे सीख जाओगे आप। और काटेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, 3। अब नहीं कटेगा तो 8:5:6। तो एक तरीका तो आप ऐसे सवालों में ये लगा सकते हो, पर अपने इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद एक तरीका और देखो, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, समझते जाओ एक बार, बाद में वीडियो दोबारा देखना, फिर सारे नोट करना, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको PDF मिल जाएगी, उसमें प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चन। अब इस सवाल का आप डायरेक्ट भी उत्तर दे सकते थे। जैसे मान लो ये अपना क्वेश्चन था, ABC का मान क्या आएगा। इस ABC का मान क्या आएगा, ऐसा कोई सवाल आ जाए जैसे मैंने अभी बताया A/3 B/4। तो यहाँ A का मान 3 है और B का मान क्या है 4। अगर आ जाए C/5 तो अब सेम उत्तर ही आएगा, A का मान 3, B का मान 4, C का मान 5। बटे वाला ही उत्तर होता है। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें अल्फ़ाबेट के साथ संख्या आ गई, अब नहीं होगा ऐसा। अब अपने क्या है, एक तो तरीका भी बताया उससे कर सकते हैं, वरना आप में से कोई बच्चा बता सकता है अब क्या करेंगे। मेन बात इतनी है, अगर ये 2 हट जाए यहाँ, एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्फ़ाबेट के साथ कुछ भी नहीं रहेगा। तो 2 हटाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, सभी को 2 से गुणा कर देंगे हर में, या 1/2 से भाग कर देंगे। तो अब अपना आया A/8, यहाँ आया 2 से 2 कट गया B/5, यहाँ आया C/6। बस यही उत्तर आ गया। A का मान 8 आ जाएगा, B का मान 5 आ जाएगा और C का मान क्या आ जाएगा 6। तो अभी तक अपने 2 तरीके मैंने बताए, एक तो पूरी मैथ में बटा ख़त्म करना है, दूसरा छुपाने वाला सिस्टम बताया। इसमें 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जल्दी से उत्तर दें। कौन कौन बच्चा उत्तर देगा। जैसे एक सवाल यूँ आया, A का मतलब 10%, B का 0.25, C का 1/5 हो तो A/B/C का मान क्या होगा। जल्दी से उत्तर दें कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस के लिए जो एग्ज़ाम में आए हैं वो दे रहा हूँ। A/B/C बराबर 1/2:2/5/3/5 हो तो A/B/C का मान क्या आएगा। तीन नंबर क्वेश्चन, A बराबर 2/3B, B बराबर 3/5C हो तो A/B/C का मान क्या आएगा। तो एक बार मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना बाद में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, A का 10% हटाएंगे बटे में 100, यानी 1/10 हो जाएगा। ये परसेंट हटाएंगे बटे में 100, का मतलब गुणा होता ही है। B पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, का मतलब गुणा, यानी 1/4। तो B गुणा 1/4
और सी का 1/5 है ये। अब आप सारे बच्चे जानते हो, बटा ख़त्म कर दो, या अभी मैंने बताया अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए बट्टे वाला ही मान आएगा। ए का मान आएगा 10, बी का मान आएगा 4 और सी का मान आएगा 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो ये दो तरीके मेरे ख्याल से समझ में आ गए, बट्टा ख़त्म करना और छुपाने वाला सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें आप सिंपल जानते हो ए का मान 1/2 है, सिंपल से प्रश्न डालें अभी, फिर क्वेश्चन बोल्ड पे आएंगे, लेंथी क्वेश्चन। बी का मान 2/5, सी का मान 3/5। अब इसमें ए बी सी का मान निकालना है, सिंपल बटा ख़त्म कर देंगे। बटा ख़त्म करने के लिए 10 से सभी को गुणा कर दो, तो 2 5 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो अनुपात आ गया 5:4:6। तीसरा क्वेश्चन देखो भी। इस क्वेश्चन को करने से पहले तीसरा नियम आपको जानना जरूरी है। दो कोई खास नियम नहीं है। पहला नियम तो बट्टा ख़त्म करना है, कहीं भी बट्टा आ जाए। दूसरा नियम क्या था? छुपाने वाला सिस्टम। बट्टा ख़त्म करने के लिए लघुत्तम से गुणा करेंगे। दूसरा आपके याद ही होगा 3a = 4b = 5c, छुपाने वाला सिस्टम लगाना है। तीसरी एक चीज़ और देखो, फिर अपने 30-35 सवाल हो जाएंगे यहाँ से, अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जो मेन नियम है टाइप नंबर 3 वो देखो, ए अनुपात बी का मान जैसे 2:3 है, ये समानुपात का निशान होता है, भी समानुपात का प्रोपोर्शन। बी अनुपात सी, समानुपात बाद में पढ़ेंगे। 1 मान लो 4 आया। अब यहाँ से आप टाइप नंबर 3, ए अनुपात बी का मान 2:3 है, समानुपात का निशान है ये। बी अनुपात सी का मान 4:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? ये बहुत जगह काम मिलेंगे। अब देखो, इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, 10 एक तरीके हैं, 2-3 तरीके पर बात करते हैं एक बार। सबसे पहले तो इतना ही ध्यान दो भी, यहाँ बी का मान 3 है और यहाँ बी का मान क्या है? 4। ऐसा कभी नहीं हो सकता भी बी का मान यहाँ 3 है तो या तो यहाँ 3 होना चाहिए, या 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यानी एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा करने के लिए अपने क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मान लो 4 से गुणा कर दें, और इन दोनों को किससे गुणा कर देंगे? 3 से, यानी अपोजिट गुणा कर दिया, उल्टे गुणा। इधर 3 से कर दिया और इधर किससे कर दिया? 4 से। कोई भी चीज़ कभी बराबर करनी हो तो उल्टे गुणा कर दो। मैं बोलूँ आपके धन का 7 गुणा मेरे धन के 5 गुणे के बराबर है, तो आप वाले को 5 से गुणा कर दो और मेरे वाले को 7 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगे जल्दी से। ये चीज़ बहुत जगह काम मिलेंगे अपने मैथ में। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इधर 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी ए का मान 8 आ गया, बी का मान 12 आ गया और सी का मान क्या आ गया? 15। ये आपका आंसर आ गया। नहीं तो एक तरीका और देखो, नोट करने की जरूरत नहीं है। उल्टा एन या जहाज भी कई बनाते हैं, उल्टा एन भी बना सकते हैं। ए अनुपात बी, ये 2:3 है, बी के सीध में बी का मान 4 क्या आ जाएगा? 5। अब इसमें उल्टा एन बना दो ऐसे, बस सिंपल। तो इनको गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, जहाँ सीधी लाइन है 5 तिये 15, आंसर आ गया। पर इन दोनों से ही अच्छा एक तरीका और है, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो उसके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बड़ा भी आने लग गया आजकल, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, फिर ये आपका उल्टा एन या जहाज से फेल हो जाती है। इसमें क्या करना होता है, एक तरीका और देखो, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए चाहे कितने वाला है, ऐसे 2-2 सदस्यों के निशान लगा लो, यूँ समझो परिवार ही बना लो। इस परिवार में 2 सदस्य है, इसमें भी 2 है। अब जैसे ए बी सी का अपने को मान निकालना है, पहले सदस्य का कभी भी मान निकालना हो तो दोनों के पहले पहले से गुणा कर दो। इस परिवार का पहला ये है, दूसरा ये मान लिया, इसका पहला ये है, इसका दूसरा ये मान लिया, तो इसका पहला 2 है और उसका पहला क्या है? 4। यानी फर्स्ट का मान निकालना है तो दोनों के फर्स्ट से मल्टीप्लाई या गुणा कर लेंगे।
ऐसे लास्ट का मान निकालना है तो दोनों के लास्ट से गुणा करेंगे। जैसे इसका लास्ट 3 और उसका लास्ट 5, तो आप इतना समझे होंगे, पहले का मान निकालना है तो पहले, लास्ट का मान निकालना है तो लास्ट, और बीच वाले का निकालना है तो बीच वाला ही जाएगा। 4 तिया 12, 3 × 4, ये सभी में लग जाता है। कुछ कट रहा है तो काट दो, वरना यही उत्तर है। 8 अनुपात 12 अनुपात कितना आ गया? 15, आंसर आ गया। पर मैं चाहता हूँ ये तीनों चारों तरीके मत लगाओ, एक तरीका और है जिससे सभी बच्चों की समझ में आ जाता है, वो लगाओ आप। A अनुपात B का मान 2 अनुपात 3 है, B अनुपात C का मान 4 अनुपात 5 है। बस ये बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स को थोड़ा सुंदर बनाना है। सुंदर कैसे बनेगा? ये खाली जगह है, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, यानी पड़ोसी की जगह पर आ जाएगा खाली जगह। पड़ोसी ऊपर वाला कभी नहीं आएगा, पास वाला लाना है हमेशा ही। ये 4 है तो ये क्या आ जाएगा? 4। अब इनको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिये क्या आ जाएंगे? 15। ये बेस्ट मेथड है एक बार सीखने के लिए। इन पे अभी 10 क्वेश्चन और लेंगे, बार बार ही नहीं पर 2-3 दिन और करेंगे अभी सवाल। आगे जैसे टॉपिक चलता जाएगा ये चीज़ें बार बार काम आएगी, फिर सभी बच्चों के समझ में आ जाएगा। अभी जो फ्रेशर बिल्कुल ही मैथ से दूर रहा है उसके थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अभी धीरे धीरे समझते चलो। अब यहाँ A और B का मान निकालना है, तो आप सारे जानते हो, या तो B इधर ले आओ, 2 ले आओ, 3 ले आओ। जैसे A का मान आप जानते हो 2 है और B का मान कितना है? 3। यहाँ देखो B का मान कितना है? 3 के अलावा कुछ और ले लो, यहाँ सेम न लो ना। जैसे 4 ले लिया, यहाँ B का मान 4 है और C का मान क्या है? 5। अब मान लो ABC का मान निकालना है, ये समझ गए होंगे। नहीं तो आप यूँ भी कर सकते हो, A/B, B बट्टे में आ गया 2/3। A का मान 2 है, B का मान 3 है। अब आप इस बॉक्स को भर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या आएगा? 3, और यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या आएगा? 4। अब आप इनको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इन्हीं पर 3-4 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप करो जल्दी से। जैसे एग्जाम में 4 वाला भी आ जाए, A अनुपात B 2 अनुपात 3 मान लो, B अनुपात C 1 अनुपात 3 मान लो, और C अनुपात D 2 अनुपात 5 मान लो। यहाँ से आपसे ABCD का मान पूछा है तो एक बार बॉक्स ही भरो। 2 अनुपात 3 AB का मान है, ऐसे ही B और C का मान 1 अनुपात 3 है, ऐसे ही 2 अनुपात कितना है? 5। अब आप इस बॉक्स को सुंदर बना दो। सुंदर बनाने के लिए ये देखो, ये जगह खाली है ना, तो इसका पड़ोसी यहाँ आ जाएगा। ये 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा? 3। इसके अलावा ये 3 है तो यहाँ भी क्या आएगा? 3। यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या आएगा? 1। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2। अब A का मान निकालना है तो 2 दूनी 4, B का निकालना है 3 दूनी 6, C का निकालना है तो 9 दूनी 18, और D का निकालना है तो 9 5 कितना आ जाएगा? 45। ये आपके ABCD के मान आ गए। एक टेबल से कट रहे तो ठीक है, नहीं तो यही उत्तर होगा। अब ये कट नहीं रहा इसलिए यही उत्तर आ जाएगा। और लेते हैं, एक बार देखते जाओ आप, फिर आप ट्राई करना, खुद फिर समझ में आएगा। एक बार आप मेरे साथ करते जाओ क्वेश्चन। जैसे एक और लें, A अनुपात B का मान 2/3 अनुपात 1/5, B अनुपात C का मान 2/5 अनुपात 1/4। आपसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो सिंपल सवाल है, लगभग सभी बच्चे उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें वही बॉक्स भरना है, पर बॉक्स भरने से पहले बट्टा ख़त्म करके भरो तो जल्दी होगा। बट्टा ख़त्म करने के लिए मैंने बताया 2 में तो आप वज्र गुणा कर सकते हो, 2 से ज़्यादा हो तो एलसीएम से गुणा करेंगे। तो A का मान ये साइड पहले लेनी है, ध्यान रखना, वज्र गुणा कर रहे हो, ये ले लिया तो अर्थ का अनर्थ है। A का मान 10 आएगा, B का मान 3। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइव अगर अच्छे खासे रहे तो नेक्स्ट क्लास मिलेगी मैथ की। अगर अच्छे खासे लाइव रहे तो लगभग टॉपिक पूरे भी करा दिए जाएंगे। B अनुपात C का मान, B का मान 8 है और C का मान कितना है? 5। बॉक्स भरेंगे,
यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या आएगा 8। अब आपसे ABC का मान पूछा है तो 10 8 80, 8 तिया 24 और 5 तिया 15 आपका उत्तर आ गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं 4 वाला। जैसे 2/3 अनुपात 1/5 समानुपात 2/7 अनुपात 1/4 समानुपात 1/5 अनुपात 2/3। इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सीट में है लेंथी, बुकलेट देंगे आपको PDF उसमें। अब पेपर में ऐसे सवालों में लगभग A और D का ही मान पूछता है। तो अपने मान लो आपसे सवाल में ये पूछा है A अनुपात D का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो एक बार देखेंगे, A का मान आएगा 10/3, B और C का मान आएगा 8/7। समझ गए होंगे। C का बोलो भाई। 3 अनुपात कितना आएगा 10। अब इस बॉक्स को सुंदर बनाना है। ये 3 है तो 3 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 3, यहाँ 7 है तो 7 आएगा, 8 है तो 8 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 3। अब आपसे A और D का मान पूछा है तो A और D का ही मान रखो आप। ABCD चारों निकालने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों के मान चाहिए तो इन दोनों में यहीं काट सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है लिख से लिखना। जैसे 3 से क्या कट गया 3, 10 से क्या कट गया 10, तो आपका आंसर आ गया 8 अनुपात कितना आ गया 7। तो पहला नियम क्या था, बट्टा खत्म करना है। दूसरा क्या था, छुपाने वाला सिस्टम। तीसरा ये बॉक्स वाला सिस्टम याद रखना है। अब इन पे मिक्स टाइप के कई सवाल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो अपने करेंगे धीरे धीरे करके। 2-3 थोड़े अलग टाइप के वो भी मैं दे रहा हूँ, तो 2-4 सवाल और करके बताएंगे आप सारे बच्चे। प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। x बराबर y का 2/5, y बराबर z का 3/5 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 हो तो इनका अनुपात किसके बराबर होगा। इनका अनुपात किसके बराबर होगा, यानी किस मान के बराबर होगा। ये वही सवाल है वैसे जैसे राजस्थान कांस्टेबल में आया था। एक बोतल में 2 की पावर 40 लीटर पानी भरा हुआ है। लीटर पानी भरा हुआ है, आधा पानी पीने के बाद शेष रहेगा। RAS 2015 प्री में भी आया हुआ है। ऑप्शन भी हैं इसके। पहला 2 की पावर 20, 2 की पावर 19, 2 की पावर 21, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करके उत्तर भी दे सकते हो इन सभी के। तो इन तीनों सवालों के जल्दी से जल्दी उत्तर दें। कमेंट में उत्तर भी दे सकते हैं। तो पहले पार्ट में एक बार सिंपल बताया, अब इसके PDF या क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। अगर आपने इसको ढंग से लाइव देखा या सब कुछ सही अच्छे से वर्क किया तो PDF डाल दी जाएगी। फिर 1 से लेकर 40 तक सवाल कवर हो जाएंगे। उसमें 15 सवाल लेंथी लेवल के डाले हुए हैं जो CGL मेंस वगैरह में आए हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे सारे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं। धन्यवाद।